मूवी के स्टार्ट में विक्रम और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें की टिप मिला था वेदा और उसकी गैंग के लोकेशन का कि आज वो लोग इस लोकेशन में मीटिंग करने वाले हैं। तो विक्रम ने पूरी टीम के साथ उस लोकेशन में पहुंचता है एंड वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को शूट आउट में मार देता है। बट उन सभी लोगों में से एक लड़की के पास कोई भी वेपन नहीं था। तो ये लोग अब इस लड़की के इनकाउंटर का जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, क्योंकि इंक्वायरी बिठाई जाती है एंड उन्हें हर एक इनकाउंटर का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। बट इस लड़की के पास कोई भी वेपन नहीं था, तो इसके इनकाउंटर का जस्टिफिकेशन ये लोग कैसे देंगे। तो खुद को सही प्रूफ करने के लिए विक्रम इस लड़की के हाथ में एक गन प्लान कर देता है, जो कि उन्हें पिछले एनकाउंटर में मिली थी, एंड एक फेक एनकाउंटर सीन बनाता है। तो गाइस विक्रम और उसकी टीम मेंबर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की टीम है, जिन्हें फॉर्म किया है वेदा को पकड़ने के लिए, जिस पर 16 मर्डर्स के चार्जेस है। तो इस टीम ने अभी तक वेदा को पकड़ा नहीं है, बट पिछले 6 महीनों में इन्होंने 22 एनकाउंटर कर दिए, क्योंकि विक्रम का मानना है कि अगर क्रिमिनल है तो उसका एनकाउंटर कर दो और उसके बाद एक फेक स्टोरी बिल्ड कर दो। तो इसी बात को लेके विक्रम के सीनियर उसे चिल्ला रहे थे कि तुम्हें पुलिस प्रोटोकॉल की इज्जत है या फिर नहीं, तुम डायरेक्ट अपनी मन मर्जी करते हो और इनकाउंटर कर देते हो। तब विक्रम का दोस्त और उसका टीममेट अब्बास इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद के सर पे लेता है एंड कहता है कि इस ऑपरेशन का लीड मैं था, आपको जो भी एक्शन लेना है मेरे अगेंस्ट लीजिए। अब रात के वक्त अब्बास और विक्रम साथ में बैठ के बात कर रहे थे। तब अब्बास काफी इमोशनल हो चुका था, क्योंकि उसके बेटे की हालत काफी खराब है और वो विक्रम से कहता है कि शायद हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। तब विक्रम उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं हर इनकाउंटर करने के बाद भी चैन से सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है। अब अगले दिन इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेदा को मिर्जा मंडी में देखा गया है। तो विक्रम अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मिर्जा मंडी के लिए निकल रहा था, बट तभी वेदा खुद पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर कर देता है। फिर पुलिस स्टेशन में वेदा का इंटरोगेशन होता है, तो वेदा विक्रम को अपनी बैक स्टोरी बताता है, जहाँ पता चलता है कि वेदा जो है वो परशुराम के यहाँ पर काम करता था एंड परशुराम जो है वो इलीगल काम करता था। तो इसीलिए उसके एरिया में उसकी काफी इज्जत थी एंड लोग उसे काफी मानते थे। बट एक दिन कुछ लोग परशुराम के एरिया से एक बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। तो बात परशुराम की इज्जत पे आ चुकी थी कि परशुराम के एरिया से कोई बाहर वाला के बच्चा किडनैप करके लेके जा रहे हैं। और वेदा जो है वो भी परशुराम को काफी मानता था, तो वो नहीं चाहता था कि परशुराम का नाम खराब हो, इसलिए वो खुद अपने लोगों को लेके उस किडनैपर के एरिया में जाता है एंड उन्हें मारता है एंड वहां से बच्चे को बचाकर लेकर आता है। फिर उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने के बाद विक्रम इस पूरे काम का क्रेडिट परशुराम जी को देता है। और अब तक ये बात परशुराम जी को भी पता चल चुकी थी और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ करने के लिए कहा नहीं था। और वो वेदा से पूछते कि काम तुमने किया और नाम हमारा क्यों। तो वेदा उनसे कहता है कि कानपुर अब छोटा पड़ रहा है, हमें अपने काम को अब लखनऊ में भी बढ़ाना चाहिए। बेसिकली वो परशुराम जी के डर और इज्जत को लखनऊ में भी बढ़ाने की बात कर रहा था। ये सुनते परशुराम जी काफी खुश होते हैं और वो वेदा को अपना एक बिजनेस संभालने के लिए दे देते। पर ये बात परशुराम के साथ काम करने वाले लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि वो परशुराम के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं और ये पोस्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी, ना कि कोई कल के आए हुए लड़के को। तो वेदा से जलने वाले बाहर के लोग ही नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले लोग भी है, जो कि वेदा को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बबलू जो है वो बच्चों को सिखा रहा था कि माल को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से सेफली पहुंचाना है एंड पुलिस की नजर से किस तरीके से बचना है। एंड अगर कभी पुलिस पकड़ भी ले तो उनसे कहना है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो बस रास्ते में गिरा हुआ मिला। और ये चीज वेदा भी देख लेता है। बट उन्हीं बच्चों में वेदा का छोटा भाई शतक और शतक की दोस्त चंदा भी थी। तो वेदा उन दोनों को घर पे जाने के लिए कहता है एंड इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। और वो बबलू को वार्निंग भी देता है कि अगली बार अगर इनसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब बबलू कहता है कि हमें क्या रोब दिखा रहे हो, जो कहना जाकर शिव प्रसाद जी को कहो, उन्होंने हमसे कहा है कि बच्चों को सिखा दे कि माल किस तरीके से पहुंचाना है सेफली। और तुम इतना उड़ो मत, परशुराम जी के लिए जितने खास तुम हो उतने ही शिव प्रसाद जी भी है। घर पर आने के बाद भी वेदा अपने छोटे भाई को समझाता है कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे इंसान बनो, बुरे चीज और बुरे लोगों से दूर रहो। और वेदा की बात को शतक भी मान लेता है। फिर कुछ दिनों बाद शिव प्रसाद यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है। तो बबलू और शिव प्रसाद सारा माल बच्चों के हाथ में देके उन्हें सेफली दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कहते हैं एंड कहते हैं अगर पुलिस पकड़ ले तो उनसे कहे कि ये तो हमें बस रास्ते में मिला था। बट सभी माल देने के बाद भी अभी एक थैली बची थी, पर उस थैली को लेके जाने के लिए कोई बच्चा नहीं था। तो बबलू बाहर आकर किसी बच्चे को ढूंढ रहा था ताकि वो उसके हाथ में थैली थमा दे। और तभी चंदा और शतक भी स्कूल से घर जा रहे थे और बबलू ने देख लेता है। तो बबलू शतक से कहता है कि इस थैली को सेफली बनिया की दुकान तक पहुंचा दो। पर शतक उस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि वेदा ने उसे समझाया था कि बुरे काम और बुरे लोगों से दूर रहो। तब बबलू से कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, बस तुम्हें ये थैली को तो बनिया की दुकान तक पहुंचाना है। बट फिर भी शतक तैयार नहीं था ये काम करने के लिए। पर चंदा जो है वो 100 रुपए सुनते ही ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और बबलू के हाथ से थैली ले लेती है। तो जब ये लोग उस पैकेट को बनिया के यहाँ पर देने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देख के ये लोग भागने लगते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ लेती है एंड चंदा के बैग से इन्हें वो ड्रग्स की थैली भी मिलती है। तो वो चंदा से पूछते हैं कि ये क्या है। तो चंदा कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस रास्ते में मिला। तब वो पुलिस ऑफिसर उसे मारती है। और यहाँ पर बबलू की भी चेकिंग हो रही थी, पर बबलू के पास और उसके घर से कुछ भी माल नहीं मिलता। तब शतक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप चंदा को क्यों मार रहे हो, ये बबलू का काम है। बबलू ने चंदा को 100 रुपए दिए थे एंड कहा था कि इस थैली को तुम बनिया की दुकान तक पहुंचा दो। तो शतक के सच कहने की वजह से शिव प्रसाद जी को 50,000 का जुर्माना भरना पड़ा। तो इस बात को लेकर शिव प्रसाद काफी गुस्सा था एंड वो बबलू से कहता है कि शतक को सबक सिखाओ, ताकि अगली बार से कोई दूसरा बच्चा ऐसे करने की सोचे भी ना। तो शिव प्रसाद जी के कहने पे बबलू शतक को पकड़ के उसके हाथ में एक रॉड घुसा देता है
तो जब ये बात वेदा को पता चलती है तो वेदा अपने भाई का बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और वेदा विक्रम से पूछता है कि मुझे किसे सजा देनी चाहिए, शिव प्रसाद को जिसने ये चीज करवाई या फिर बबलू को जिसने ये चीज की, क्योंकि सही और गलत में चूज करना तो काफी इजी होता है, बट जब बात गलत और गलत में चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे। पहले तो विक्रम कहता है कि अगर सजा देना ही है तो उसमें कम ज्यादा क्या, दोनों को दे दो, बट बाद में वो कहता है कि बबलू ने ये चीज की तो वो है ट्रिगर, बट शिव प्रसाद ने ये चीज करवाई तो वो है उस ट्रिगर पे की उंगली, तो तुम्हें उंगली को सजा देनी चाहिए, यानी कि शिव प्रसाद को। और वेदा ने भी ऐसे ही किया था, उसने शिव प्रसाद को मारा। और अब तक पुलिस स्टेशन में वेदा की लॉयर भी आ चुकी थी उसके बेल के लिए, एंड वेदा की लॉयर कोई और नहीं बल्कि विक्रम की वाइफ होती है प्रिया। पर विक्रम को ये बात समझ में आती नहीं, अगर उसे बेल करवाना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया। बट वेदा जो है वो सरेंडर करने नहीं आया था, वो बस ये जानने आया था कि उस दिन जो एनकाउंटर हुआ था उस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन था। और विक्रम ने ये बात वेदा को बता दी थी कि उस ऑपरेशन का इंचार्ज अब्बास था, क्योंकि अब्बास ने उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी, तो ऑफिशियली अब अब्बास ही उस ऑपरेशन का इंचार्ज था। घर पर आने के बाद विक्रम प्रिया से काफी गुस्सा था, क्योंकि वो वेदा का केस लड़ रही थी जिसके पीछे वो पिछले 6 महीने से लगे, एंड प्रिया ने उसको 6 मिनट में बेल दिला दी। तो विक्रम नहीं चाहता है कि प्रिया वेदा का केस लड़े, और वो प्रिया से कहता है कि तुम इस केस को छोड़ दो, पर प्रिया ऐसा करने से मना कर देती है और वो विक्रम से कहती है तुम इस केस को छोड़ दो ना, तुम्हारा काम काम मेरा काम काम नहीं, एंड इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तो विक्रम जब अपने डैड की बाइक को रिपेयर कर रहा था तभी उसे क्लिक होता है, उस दिन इनकाउंटर में जिस लड़के को उन्होंने मारा था जिसके पास बंदूक थी वो कोई और नहीं बल्कि वेदा का भाई शतक था। तो वेदा अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता है, तो वो अब अब्बास को मारने की कोशिश करेगा। और कुछ वक्त पहले जब विक्रम की अब्बास से बात हुई थी तो अब्बास ने बताया था कि किसी चंदा नाम की लड़की ने उसे कॉल करके बताया कहीं पे ड्रग डीलिंग होने वाली है, तो वो वहीं पे जा रहा है। तो विक्रम समझ जाता है कि ये सब वेदा का प्लान है अब्बास को मारने के लिए, और वो अब्बास को बचाने के लिए उस लोकेशन में पहुंचता है। बट जब विक्रम वहां पे पहुंचता है उसे अब्बास की डेड बॉडी दिखाई देती है। तो वेदा के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए उससे पहले ही प्रिया वेदा की बेगुनाही की प्रूफ लेकर आती है एंड बताती है कि जिस दिन अब्बास को मारा गया उस दिन वेदा एक जगह पर शादी अटेंड कर रहे थे, उस चीज की वीडियो और फोटो प्रूफ भी है। पर विक्रम जो है वो हार नहीं मानता, वेदा को पकड़ने के लिए उसने अपनी वाइफ प्रिया के फोन को टैप किया है। तो अब जब प्रिया वेदा से कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेने के लिए जा रही थी तो विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ प्रिया का पीछा करता है। पर वेदा भी काफी स्मार्ट है, वो खुद नहीं आता प्रिया से मिलने के लिए बल्कि वो अपने एक साथी को भेजता है प्रिया से वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आने के लिए। फिर विक्रम के एक साथी को वो लड़का मिल जाता है जिसको वेदा ने भेजा था डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, और उसका पीछा करने लगता है। पर कुछ ही देर में वो लड़का किसी दूसरी गली से जाकर उस ऑफिसर की नजर से गायब हो जाता है। फिर विक्रांत अपनी पूरी टीम को लेकर मिर्जा मंडी में ढूंढने लगता है जहां पर उन्हें वो लड़का मिला था, एंड वो हर घर में जाके देखता है कि वेदा है या फिर नहीं, बट कोई भी उसे वेदा के बारे में नहीं बताता। और अब तक वेदा को भी पता चल जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो वेदा पुलिस की नजर से बचते हुए वहां से निकल के दूसरी जगह जाने लगता है। पर जब वेदा वहां से जा रहा था उसके सामने उसे विक्रम दिखाया जाता है एंड फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है और विक्रम वेदा को शूट करने में आया था, तभी मिर्जा मंडी के काफी सारे लोग वहां पे आ जाते हैं। तो विक्रम उसे शूट नहीं करता बल्कि उसे गिरफ्तार करके अपने साथ जीप में लेके आता है और उसका इनकाउंटर करने के लिए उसे जंगल के बीचों बीच लेके आता है ताकि उसे कोई देख ना सके वहां पर। तो वेदा विक्रम को अपनी बातों में गोल गोल उलझा कर एक और अपनी पास की कहानी सुनाने लगता है। तो ये 3 साल पहले की बात है। एक बार विक्रम एक क्लाइंट से परशुराम जी के पैसे लेकर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते उसके पैसे छीनने के लिए और उसे मारने के लिए। तो विक्रम उन गुंडों को मारने लगता है और विक्रम को लड़ाई करते हुए देख उसका भाई शतक भी उसकी मदद करने आता है। सो विक्रम उन गुंडों से अपने पैसे लेकर उन सभी को मारकर भगा देता है। फिर घर पर आने के बाद वेदा का भाई उससे पूछता है कि इस एरिया के लोग तुम्हें इतना मानने कैसे लगे, तुम्हारा इतना रुतबा कैसे बना। तो वेदा कहता है कि जब मेरे पास पावर और पैसा आ गया तो मेरा रुतबा अपने आप बन गया। तब शतक कहता है कि अगर वही पैसा ईमानदारी से आ जाए तब भी तुम्हारा रुतबा रहेगा और तुम इस गलत काम के दलदल से भी निकल सकते हो। फिर शतक वेदा को अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करता है एंड से कहता है आप एक बार एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, फिर उसके बाद हम इज्जत और ईमानदारी के साथ जी सकते हैं इस दलदल से बाहर निकलकर। और वेदा भी ये चीज करने के लिए मान जाता है, पर उसके बाद उतने पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर दे अभी के अभी। फिर रात के वक्त जब वेदा अपने साथियों के साथ अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर जिन्होंने अटैक किया था वो मुंबई के लोग थे, और ये चीज इन्हें उन लोगों के बात करने के तरीके से पता चली। बट वेदा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुंबई के लोग उसके पीछे क्यों पड़े, क्योंकि वेदा का तो मुंबई के किसी भी लोगों के साथ कोई पंगा नहीं है, तो फिर वो लोग वेदा के पीछे क्यों पड़े। तभी वहाँ पे परशुराम आता है अपने लोगों के साथ अपना पैसा लेने के लिए, और परशुराम को भी वेदा के भाई के बारे में पता चल चुका था कि वो कोई तो काम कर रहा है जिससे वो काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। तो परशुराम अपने 1 करोड़ वेदा को देता है ताकि वो उसके भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उसे डबल करके दे। तो इन पैसों को वेदा के साथी ने चंदा के यहाँ पर रखा था। बट अगली सुबह जब सतर्क चंदा से मिलने के लिए गया था, चंदा के घर में सब कुछ बिखरा हुआ था, खून के धब्बे थे, चंदा उसके घर में नहीं थी और ना ही वो पैसों का बैग वहाँ पे था। तो सतर्क समझ जाता है कि किसने चंदा को किडनैप कर लिया है और वो पैसों का बैग चुरा लिया है, और फिर वो ये बात वेदा को कॉल करके बताता है। एंड अभी तक परशुराम को भी पता चल चुके थे कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं। तो इस बात को अब पूरे 2 दिन हो चुके हैं, चंदा की कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है, उसे किसने किडनैप किया है। पर उसी शाम चंदा कॉल करती है सदर को और उसे बताती है कि वो पैसे उसने चुराए एंड उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसका किडनैप हुआ है। और ये बात जब वेदा को पता चलती है तो वेदा काफी गुस्सा होता है और वो चंदा को मारने के लिए आता है।
बट शतक बीच में आके वेदा को रोक देता है एंड कहता है कि ये क्यों भागी उसे भूल जाइए, पर ये क्यों वापस आई है उसे याद रखिए। तो वेदा भी चंदा की गलती को माफ कर देता है और परशुराम के पैसे उसको लाकर दे देता है वापस। और परशुराम को भी ये पूरी कहानी पता चल चुकी थी, तो परशुराम कहता है वेदा से कि अगर लोगों को पता चलेगा कि एक लड़की हमें बुद्धू बनाकर पैसे लेकर भाग गई थी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। और वैसे भी हम डर का बिजनेस करते हैं, जब लोगों से हमारा डर ही खत्म हो जाएगा तो हमारा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, तो तुम उस लड़की को मार दो। तो इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट टाइम पे आता है और यहाँ पे वेदा विक्रम से पूछता है कि अभी मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है, तो मुझे किसे चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे विक्रम कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं शतक का साथ देता क्योंकि वो निर्दोष है। और इतना बोलते ही विक्रम भी समझ जाता है कि उसने एक बेगुनाह को मारा है। और ये बात पास की स्टोरी में तो वेदा ने भी ऐसी किया, शतक का साथ दिया, शतक और चंदा को भेज दिया उसने मुंबई और परशुराम से हो जाती है उसकी दुश्मनी। फिर इन दोनों के बीच में शुरू होता है गैंग वॉर और मौका पाते ही वेदा सिचुएशन को अपने काबू में करता है और विक्रम से कहता है कि अब्बास को मैंने नहीं मारा है, अगर तुम जानना चाहते हो कि अब्बास क्यों मरा तो पहले ये पता लगाओ कि शतक क्यों मरा। इतना कहकर वेदा वहां से भाग जाता है। तो इसके बाद हमें देखने मिलता है कि विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने एक बेगुनाह को मारा है और इस बारे में काफी सोचने लगता है कि शतक वहाँ पे क्या कर रहा था। तभी उसे समझ में आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझा प्लान है। तब उसे समझ में आता है कि अब्बास और शतक के मर्डर में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि जब वेदा ने शतक और चंदा को मुंबई भेजा था तो वो वापस लखनऊ क्यों आया। तो इसके बाद विक्रम अब्बास की जहाँ पे बॉडी मिली थी उस सीन के सभी फोटोज देखता है और उन फोटोज को देखने के बाद विक्रम को समझ में आता है कि चंदा को किसने किडनैप किया था और शतक लखनऊ चंदा को बचाने के लिए आया था और वेदा के पीछे पुलिस थी, इसलिए वेदा अंडरग्राउंड था तो वो वेदा की मदद नहीं ले सकता था, इसलिए शतक उस लोकेशन पे गया था उन लोगों से मदद लेने के लिए। बट जानबूझकर किसने हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि उस लोकेशन पे वेदा के लोगों की मीटिंग होने वाली है ताकि उस एनकाउंटर में शतक मारा जाए। तो विक्रम अपनी टीम लेकर उस इन्फॉर्मर को ढूंढने लगता है जिसने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जब ये लोग उसे ढूंढ रहे थे तभी कोई उसे मारकर वहां से भाग जाता है। तो उन लोगों का पीछा करते हुए विक्रम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है एंड वहां पर उसे वो मुंबई गैंग वाले लोग मिलते हैं जिन्होंने वेदा पे अटैक किया था। तो विक्रम उसे मारने लगता है, उसे पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें, पर इसी बीच वो आदमी विक्रम को मारने वाला था। तभी विक्रम का टीममेट आके उसे शूट कर देता है और विक्रम की जान बचा लेता है। अब घर पे आने के बाद विक्रम प्रिया से पूछता है कि मुझे वेदा से मिलना है, मुझे बताओ वेदा कहाँ पर है। तो प्रिया कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि वेदा कहाँ पर है, बट वेदा ने इतना कहा था कि अगर तुम कभी अटक जाओ तो तुम्हें याद दिला दे कुलचा निहारी। तो अब विक्रम समझ जाता है कि वेदा उसे कहाँ पर मिलेगा। तो विक्रम पहुंचता है गज्जू के ढाबे पर जहाँ पर वेदा कुलचा निहारी खाने के लिए आता था। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद वेदा विक्रम से फोन पर बात करता है। तो विक्रम वेदा को बताता है कि तुम्हारे बारे में मुंबई गैंग को टिप बबलू देता था, क्योंकि जब विक्रम ने उस मुंबई गैंग वाले को मारा था तो उसके पैंट में से एक चाबी मिली थी एंड उस रूम पर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर बबलू आता था, क्योंकि उस रूम के अंदर उसे बबलू के स्पेशल वाले सिगरेट मिले थे वहाँ पर। तो ये जानने के बाद विक्रम जाता है बबलू के अड्डे पर, उसके सभी लोगों को मारता है एंड फिर वो बबलू को मारता है और उसी लोकेशन पे विक्रम भी आता है वेदा और बबलू दोनों को मारने के लिए। बट विक्रम कुछ करे उससे पहले ही वेदा बबलू की जान ले लेता है, क्योंकि बबलू की वजह से शतक और चंदा की जान गई है। और बबलू ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो वेदा से जलता था, क्योंकि उससे ज्यादा इज्जत वेदा को मिलती थी और उसे हमेशा वेदा के आगे पीछे घूमना पड़ता था। तो इसके बाद वेदा विक्रम को एक और पास्ट की कहानी बताता है। तो जब वेदा और परशुराम के बीच में गैंग वॉर हुआ था तो उसके बाद विक्रम और उसके साथियों की एक स्पेशल टीम को फॉर्म किया गया वेदा और उनके लोगों को खत्म करने के लिए। तो विक्रम की टीम ने वेदा के काफी सारे लोगों को मार दिया था, उसीलिए वेदा को अंडरग्राउंड होना पड़ा और उसी बीच बबलू ने अब्बास के साथ मिलकर वेदा को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि अब्बास को पैसे की जरूरत थी अपने बेटे के इलाज के लिए। तब विक्रम वेदा से पूछता है कि अगर अब्बास बबलू के साथ काम कर रहा था तो बबलू ने अब्बास को क्यों मारा। तब वेदा उसे बताता है कि बबलू ने अब्बास को नहीं मारा है। तो विक्रम पूछता है कि फिर किसने मारा है। तब वेदा कहता है कि हमें बस ये जानना था कि शतक क्यों मारा गया, अब अब्बास को किसने मारा है या आपकी पहेली है, तो आप खुद सुलझाइए। तो जब विक्रम के टीम मेंबर्स वहाँ पे पहुंचते वेदा वहाँ पर नहीं था, तो उसके टीम मेंबर विक्रम से पूछते कि तुमने वेदा को जाने कैसे दिया। तब वो उन्हें बताता है कि बबलू ने अब्बास को पैसे दिए थे वेदा को मारने के लिए, और वो ये भी समझ जाता है कि उस दिन अब्बास यहाँ पे चंदा से मिलने नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आया था। और फिर वो सारे डॉट्स को जोड़ने के बाद समझ जाता है कि अब्बास ही नहीं उसके बाकी टीम मेंबर्स ने भी बबलू से पैसे लिए वेदा को मारने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में उसके किसी टीम मेंबर्स ने नई गाड़ी ली है, किसी ने अपनी बहन की शादी जोरदार तरीके से की है, किसी ने अपने पापा के लोन को क्लियर किया है, तो कोई अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। एंड फिर विक्रम के सीनियर उसे बताते हैं कि हमारा प्लान सिंपल था, हम चंदा को किडनैप करेंगे, उसे बचाने के लिए शतक आएगा, हम शतक को मारेंगे और शतक का बदला लेने के लिए वेदा अंडरग्राउंड से बाहर आएगा और हम वेदा को मारेंगे और फिर बबलू से अपने पैसे ले लेंगे। तो ये सब सुनने के बाद विक्रम समझ जाता है कि अब ये लोग उसे भी मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए विक्रम वक्त रहते ही अपने सीनियर को गन पॉइंट पे ले लेता है और अपने सभी साथियों को गन फेंकने के लिए कहता है। बट तभी विक्रम का एक टीम मेंबर पीछे से आके विक्रम को शूट करने वाला था, तभी वेदा आके उसे बचा लेता है। इसके बाद विक्रम के सभी टीम मेंबर्स विक्रम और वेदा को मारने की कोशिश करते हैं, तभी वेदा विक्रम की मदद करता है और ये दोनों मिलकर विक्रम के सभी टीम मेंबर्स को जख्मी कर देते हैं। बट विक्रम जो है वो अपने सीनियर को जान से मार देता है, क्योंकि सब करने का प्लान उसका ही था। एंड इसके बाद क्लाइमैक्स सीन में विक्रम और वेदा दोनों ही एक दूसरे को गन पॉइंट पे रखते हैं और विक्रम वेदा से पूछता है कि अभी मुझे तुम बताओ कि मेरी जान बचाने के लिए वेदा को छोड़ देना चाहिए या फिर 16 लोगों का मर्डर करने के लिए वेदा को मार देना चाहिए। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।